गुड मॉर्निंग दोस्तों। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं मैं जग चुकी हूँ और सुबह हो गई है। ये अर्ली मॉर्निंग है और उसके बाद से मैं तो सुबह जगने के बाद से जो भी रूटीन रहता है वो करती हूँ। और थोड़ा सा उजाला हो गया है क्योंकि यहाँ पे आज मैं थोड़ा लेट जगी हूँ, क्योंकि रात में भी मैं बहुत लेट से सोई थी, क्योंकि हस्बैंड जी बहुत रात में आए थे। उनको ऐसा ही उनका काम है ना कि रात में ही वो आ पाते हैं, बहुत दूर दूर तक फील्ड वर्क में उनको जाना पड़ता है। तो इस वजह से मुझे भी जगना पड़ता है, क्योंकि जब भी वो आते हैं ना तभी मैं उनके लिए रोटी बनाती हूँ और तब खा पी के वो सोते हैं। तो यहाँ मैं जो सुप्रभात का जो मंत्र होता है, प्रार्थना होता है, मैं करती हूँ। उसके बाद से मैं धरती माँ का पैर लगती हूँ और मेरे मंदिर में जो भी देवी देवता मैं रखी हूँ उन सभी लोगों का नाम लेकर स्मरण करती हूँ। स्मरण करने के बाद से फिर मैं धरती माँ का एक बार और पैर लग के अब जा रही हूँ फ्रेश होने के बाद से मैं इस जो भी मेरे बिस्तर हैं उसको मैं सही करती हूँ। और सुबह इसे करने के बाद से मैं यहाँ एक्सरसाइज करने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ मैं एक्सरसाइज करती हूँ और इस समय मैं पहले एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि अभी बेटे का स्कूल थोड़ा लेट से लग रहा है। तो बेटे का स्कूल इस समय 7:45 लगता है और जब उसका स्कूल थोड़ा मॉर्निंग चलेगा ना तो मुझे सुबह एक्सरसाइज करने को नहीं मिलेगा। बेटे के जाने के बाद से ही मैं एक्सरसाइज कर पाऊँगी। तो अभी मैं तैयारी कर रही हूँ एक्सरसाइज करने की और अब मैं चल रही हूँ इसी बेड पर ही बैठकर एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि ठंड का थोड़ा मौसम है ना, तो ज़मीन पर मैं बैठ के नहीं की हूँ। और कालीन जो है ना मैं रखी हूँ, अभी निकाली नहीं हूँ, अंदर रखी हूँ तो उसको अभी नहीं निकाली हूँ। और सुबह का मैं जो एक्सरसाइज होता है, जो भी मुझे आता है वो मैं करती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज कोई भी हो डेली आपको करना चाहिए। एकदम नियम से आप करिएगा तो उसका फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। तो यहाँ मैं पहले सांस को ऊपर नीचे जैसे कि खींचना फिर छोड़ना, ये एक्सरसाइज करती हूँ। फिर अनुलोम विलोम करती हूँ। तो इसे मुझे कम से कम 5-5 या 10-10 बार आप कर लीजिए, उतने में ही आपका एक एक्सरसाइज आपका पूरा होता है। तो आप डेली चुन लीजिए आपको कितने एक्सरसाइज करने हैं। आप चाहे तो 2-4 एक्सरसाइज कर सकती हैं, 5-10, मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतनी एक्सरसाइज कीजिए। और लगभग 5 या 10 मिनट तक, 15 मिनट तक आप एक्सरसाइज कीजिए और थोड़ा ही थोड़ा कीजिए, क्योंकि पहली बार अगर एक्सरसाइज करेंगे आप लोग ना तो थोड़ा सा पेन होगा शरीर में, बॉडी में। तो उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा करके ही टाइम को बढ़ाना चाहिए। तो मैं धीरे धीरे सभी एक्सरसाइज को कर रही हूँ। तो ये है गर्दन का एक्सरसाइज। जैसे कि हम लोग सोते हैं ना तो वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है गर्दन अकड़ जाती है, तो गर्दन फ्लेक्सिबल हो हमारी, इसलिए मैं ये गर्दन वाले एक्सरसाइज करती हूँ। और मुझे थायराइड प्रॉब्लम है, इस वजह से मुझे एक्सरसाइज और भी ज़रूरी है। लेकिन ये ना प्रत्येक लोगों के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा शरीर ना निरोगित भी रहता है और हम रोग से मुक्ति पाते हैं, क्योंकि दवा खा लेना ही एक अंतिम निर्णय नहीं होता है। वैसे तो आजकल जो डॉक्टर का हॉस्पिटल है ये भरा ही रहता है, तो डॉक्टर लोग भी अपना मोटी कमाई कर लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी ये पहल होती है ना एक्सरसाइज का, ये लोग नहीं कर सकते हैं। तो डॉक्टर के यहाँ दिन भर लाइन लगा के बैठे रहना वो लोगों को पसंद है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं लोग, कहते हैं टाइम नहीं मिलता है। तो हमें तो टाइम सही में नहीं मिलेगा। अगर जीवन पर्यंत हम काम करते रहे ना तो कभी भी टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन उसी टाइम में से हम लोग को कुछ ना कुछ तो टाइम अपने लिए तो निकालना ही पड़ता है, क्योंकि हमारा पूरा परिवार हम महिलाओं पर ही निर्भर है। महिला हो या पुरुष हो, सभी के ऊपर निर्भर है परिवार। तो परिवार को चलाने के लिए हमको मतलब निरोगित रहना पड़ेगा। हम स्फूर्ति से भरे हुए रहेंगे तो हम अपने परिवार का जो सुबह से शाम तक की जो रूटीन चलती है ना वो हम लोग अच्छी से बखूबी निभा सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं कमर का एक्सरसाइज कर रही हूँ। कभी कभी होता है ना, बहुत सी महिलाओं की ये शिकायत होती है कि अभी वो झाड़ू लगाने जाती है ना तो जैसे ही झाड़ू लेने के लिए जब झुकती हैं तो उनका कमर अकड़ जाता है।
तो उसके लिए हमें ये कमर का एक्सरसाइज करना चाहिए। फिर घुटनों का भी दर्द काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ता ही जा रहा है, महिलाओं में खास करके प्रॉब्लम हो रही है, पुरुषों में भी है। तो घुटने का भी हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। कहने का मतलब है कि पूरी बॉडी का एक्सरसाइज हमें किसी न किसी तरह से एक्सरसाइज करके करना ही चाहिए। तो यहाँ देखिए सर्वाइकल पेन के लिए मैं दिखा रही हूँ, एक बार आगे से फिर एक बार पीछे से ऐसे हाथ को आप अपने घुमा घुमा के कर सकते हैं। फिर ये है आपका पूरी बॉडी का एक्सरसाइज। तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो मैं तो जो भी एक्सरसाइज था आप लोग को दिखाती हूँ। फिर मैं आ गई हूँ, पानी रखी हूँ गैस पे, ब्रश कर ली हूँ और जो पिछला रूम है जिसमें बेटा और हस्बैंड जी सोते हैं उसको भी मैंने देखिए रजाई रजाई सही कर लिया है, क्योंकि एक्सरसाइज से ही ना इतनी स्फूर्ति आ जाती है। और सुबह उठने से एकदम आप अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के देखिए, आपका शरीर वैसे भी स्फूर्तिपूर्वक रहेगा। तो यहाँ से स्फूर्ति से भरे हुए एनर्जी महसूस करते हुए मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने चाय रख दिया है और पानी तो गर्म करके मैंने हस्बैंड को बच्चे को दे दिया था, मैं भी पी ली हूँ, क्योंकि थायराइड प्रॉब्लम की वजह से मुझे एक खाली पेट की दवा भी लेनी पड़ती है। तो थायराइड मेरा नॉर्मल रहे इसलिए मुझे एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे देखी किचन में थोड़ी सी मेरे 2-4 बर्तन पड़े हुए थे और मैंने सारे रात में ही धुल लिए थे। तो मैं सारा धुल के फिर से सिंक को मैंने देखिए इतना साफ़ सुथरा रखा हुआ है अपने सिंक को। मैं सिंक को भी अपने गंदगी से भरा हुआ नहीं देखना चाहती हूँ। फिर मैं पानी पीने के बाद से मैंने चाय पिया, क्योंकि चाय के बिना भी मेरा अधूरा रहता है दिन। और ये नहीं है कि चाय नुकसान करता है, अगर चाय अवॉइड करें तो अच्छी बात है, लेकिन चाय नुकसान नहीं करता है। सिर्फ दिन में एक बार मैं चाय पीती हूँ और फिर उसके बाद से मैं जो भी काम रहता है घर का दिन भर करती रहती हूँ। मुझे कोई थकान नहीं लगती है, मुझे कोई भी रोग नहीं है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज से ही आप भी एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।